की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितनी मेथड्स हैं? दो। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल पार्ट की स्टडी करते हैं, मतलब जो टोटल इकोनॉमी उसको छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक एक पार्ट की स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या था बोलो? लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सिंगल यूनिट की स्टडी नहीं करते, इसमें हम लोग टोटल स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? और टोटल स्टडी को बोलते हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। जैसे देखो लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मतलब पूरे इकोनॉमी को हम एक सिंगल यूनिट मानेंगे। क्या करेंगे? सिंगल यूनिट मानेंगे और उसी की स्टडी करेंगे, उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं बोलो? अब बताओ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कौन कौन सी चीजें कवर करते हैं? इसे बोलते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं बोलो? हाँ, तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा था, वैसे ही क्या है? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले दिया बेटा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या दिया बोलो? देखो किसी भी पर्सन को इनकम कब होगी, कब वो पैसे कमाएगा? जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट होगा। क्या होगा? अब बताओ जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 20,000 है, कितना है? तो ये हमारी क्या हुई? इनकम हुई। क्या हुई? अब इस 20,000 में से कुछ पैसा हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कुछ पैसा हम लोग खर्च करेंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? अब पूरा पैसा खर्चा कर देंगे कि कुछ पैसा बचाएंगे? बचाएंगे, उसे क्या कहते हैं? सेविंग्स। क्या कहते हैं? देखो तो लिखा है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होगा? थ्योरी ऑफ कंजम्पशन और थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 20,000। कितना है? और आपने खर्चा कर दिया 15,000 रुपए। कितना खर्चा कर दिया? तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ बोलो? 15,000। कितना हुआ? पूरा खर्चा कर दिया या कुछ पैसा बचाया? कितना बचाया? वो क्या है? सेविंग्स। क्या है बोलो? अब बताइए अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं 15,000 इन्वेस्ट करूंगा, 20,000 इन्वेस्ट करूंगा कि 5,000 इन्वेस्ट करूंगा? हाँ, जितना पैसा हम क्या करेंगे? सेव करेंगे, उतना ही पैसा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। समझ में आया? तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या है? कंजम्पशन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इसी से चलता है अपना बिजनेस साइकिल। क्या चलता है बोलो? क्योंकि बिजनेस में एक जैसा सिचुएशन होता नहीं है, इसमें ट्रेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? कभी अपने ट्रेंड्स अपवर्ड्स होते हैं और कभी अपने ट्रेंड्स क्या होते हैं? डाउनवर्ड्स होते हैं। ये बात समझ में आई क्या बोलो? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्या बेटा? थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात कर रहे थे? सिंगल प्रोडक्ट के प्राइस की। किसकी? यहाँ पे हम सिंगल प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? और किसकी बात करने वाले बोलो? इन्फ्लेशन। किसका? इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इट इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग डाउन एंड जनरल प्राइस लेवल इज राइजेस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। जब हमारे रुपीस की वैल्यू क्या होती है? डाउन होती है। क्या होती है? उसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल कम होते हैं कि बढ़ते हैं? अरे बोलो, जब प्राइसेस बढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? महंगाई। क्या कहते हैं? और महंगाई को क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन। क्या बोला जाता है? फिर दिया थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या दिया बोलो? देखो दो वर्ड है, एक है ग्रोथ और एक क्या है? डेवलपमेंट। देखो ग्रोथ क्या है बेटा? ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या है? तुमने एक पौधा लगा दिया तो उसकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? वो बढ़ेगा, लेकिन अगर उसका सही तरीके से ध्यान रखेंगे, खाद पानी अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो बढ़ेगा कि वो स्पीडली बढ़ेगा? उसे क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? तो बताओ ग्रोथ कैसा प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है। क्या है? बराबर है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेलिबरेट प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? मतलब डेवलपमेंट करने के लिए हमको एफर्ट लगाने पड़ते हैं,
और ग्रोथ के लिए हमको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर दिया बेटा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या दिया है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, क्या था? बताओ डिटेल में स्टडी कब करना पड़ेगा? जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तब, या किसी चीज को सेल करेंगे तब? प्रोडक्शन करेंगे तब। क्या यूज होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या यूज होगा? लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या यूज होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या यूज होगा? समझ में आया? क्या क्या पढ़ा बताओ? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या पढ़ा? इसमें क्या होगा? थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और इसका जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। फिर रहेगा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। So these are the scope of macro economics। क्या थे बोलो ये? हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप। अभी देखेंगे बेटा हम लोग फीचर्स। क्या देखेंगे? हाँ, फीचर्स क्या क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के? तो बोलो फीचर नंबर 1 स्टडी ऑफ एग्रीगेट। क्या है बोलो? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या था? और ये क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट। याद रहेगा दोनों में क्या डिफरेंस है? Microeconomics is the study of individual, but whether the macroeconomics is the study of aggregate। Individual मतलब single unit, क्या होता है? और aggregate मतलब total unit, क्या होता है? पहला पॉइंट समझ में आया? जैसे हम यहाँ पे सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे थे, किसकी? यहाँ पे टोटल कंज्यूमर की बात होगी, वहां पे किसकी बात हो रही थी? सिंगल प्रोड्यूसर की, यहाँ पे टोटल प्रोड्यूसर। ठीक है, देख नेक्स्ट दिया जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्या दिया बोलो? देखो किसी भी इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई के एनालिसिस को करना जरूरी है। ठीक है, जब तक हम डिमांड और सप्लाई का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम अपने इकोनॉमी को कंट्रोल में नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जनरल इक्विलिब्रियम मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों को क्या करना है? इक्वलाइज करना है। क्या करना है? बताओ किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई, तो उसका प्राइस कम होगा कि ज्यादा होगा? क्योंकि उसकी डिमांड और सप्लाई, किसी चीज का सप्लाई ज्यादा है और उसकी डिमांड, तो प्राइस क्या होगा? कम होगा। समझ में आया? नेक्स्ट दिया है तो कौन सा पॉइंट है अभी? सॉरी, इनकम थ्योरी रह गया है ना। इनकम थ्योरी क्या है बोलो? माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा थ्योरी था? प्राइसिंग थ्योरी। कौन सा थ्योरी था? और ये इनकम। इनकम काय के ऊपर डिपेंड है? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? नेक्स्ट दिया है इंटरडिपेंडेंस। क्या दिया है? देखो जैसे आपको बताया था मैंने कि भाई इकोनॉमी में हर चीज क्या होती है? इंटरडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? बताओ इनकम किसके ऊपर डिपेंड है? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? एम्प्लॉयमेंट किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन मतलब आउटपुट। किसके ऊपर? और आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड है? कंजम्पशन के ऊपर। काय के ऊपर? और कंजम्पशन काय के ऊपर डिपेंड है? इनकम के ऊपर। तो सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं है? हाँ। नेक्स्ट दिया लंपिंग मेथड। क्या दिया है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा मेथड था? स्लाइसिंग मेथड। कौन सा था? ये कौन सा मेथड है? लंपिंग मेथड। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा लमसम। कौन सा वर्ड? जब कोई क्वांटिटी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा, उसे लमसम बोलते हैं ना। तो जब डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग लंपिंग मेथड का यूज करते हैं। किसका? हाँ। नेक्स्ट दिया बेटा ग्रोथ मॉडल। क्या दिया है? देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़े, इंक्रीज हो। ठीक है, बोलो कितने पॉइंट पढ़े अपन ने? 6। पहला पॉइंट क्या था? स्टडी ऑफ एग्रीगेट। दूसरा, तीसरा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। किसको इक्वल करना है इसमें? हमें डिमांड और सप्लाई। इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमी में हर चीज क्या है? इंटरडिपेंडेंट। लंपिंग मेथड मतलब यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट है, पता है? जंगल, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज है,
तो एक एक ट्री की स्टडी कर रहे हैं, मतलब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? और पूरे फॉरेस्ट की स्टडी हो रही, मतलब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रोथ मॉडल, इसमें हम लोग अपने इकोनॉमी की ग्रोथ को क्या करते हैं? इंक्रीज करने का ट्राई करते हैं। फिर दिया जनरल प्राइस लेवल। क्या दिया है? बताओ, जनरल प्राइस लेवल का सिंपल सा मतलब क्या है कि यहाँ पे सिंगल यूनिट के प्राइस की बात होगी या ओवरऑल इकोनॉमी में जो प्राइसिंग चल रहा है उसकी बात होगी? ओवरऑल इकोनॉमी में जो प्राइसिंग चल रहा है उसका बात। फिर दिया पॉलिसी ओरिएंटेड। क्या दिया है? देखो, दो तरह के टर्म आप लोगों ने सुना होगा, प्लानिंग और पॉलिसी। सुना है? प्लानिंग किसके लिए होती है? शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए? लेकिन पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए। तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ पे हेल्प करेगा आपको? प्लानिंग करने में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पॉलिसी फ्रेम करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। समझ में आ गया? अब दिया इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या दिया बोलो? इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है? महत्व। किसका महत्व पढ़ रहे अपन? तो पहला बोला फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। क्या दिया है? देखो, अपने या किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसको फंक्शनिंग करना बराबर। अलग अलग फेजेस आते हैं। अलग अलग क्या आते हैं? जिसमें एक फेज होता है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, रिकवरी। ठीक है, अलग अलग क्या होते हैं? फेजेस होते हैं। तो अलग अलग फेजेस में फंक्शनिंग करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हेल्प करता है। ये इसकी क्या है? इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट दिया इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। क्या दिया है? बताओ, इकोनॉमी ऐसे फ्लैट चलती है क्या कि ऐसे फ्लक्चुएशंस में चलती है? मतलब कभी ग्रोथ ज्यादा होगी, कभी ग्रोथ कम होगी, बराबर है। तो ये जो ट्रेंड्स आते हैं इकोनॉमी में, कभी अपवर्ड डाउनवर्ड, तो इसको ट्रैक करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्या करेगा? हेल्प करेगा। थर्ड दिया नेशनल इनकम। क्या दिया है? यहाँ पे अभी किसी सिंगल व्यक्ति के इनकम की बात हो रही है क्या? देखो, एक होता है पर कैपिटा इनकम। क्या होता है? मतलब यहाँ पे पर कैपिटा इनकम मतलब सिंगल व्यक्ति की इनकम। क्या बोलेंगे? और नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री की इनकम। तो यहाँ पे किसकी बात होगी? सिंगल व्यक्ति की या पूरे नेशनल इनकम की? फिर दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या दिया है? बताओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है कि डेलिबरेट प्रोसेस है? डेलिबरेट प्रोसेस किसे बोलते हैं? जो अपने आप होता है। डेवलपमेंट करने के लिए हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। अपने कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना पड़ेगा, बराबर है, तभी अपने कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया बोलो? फिर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। क्या दिया है? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, जीडीपी। सुना है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये 10 साल में एक बार कैलकुलेट होती है कि हर साल कैलकुलेट होती है? अरे क्या होती है? हर साल जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है, ताकि हम ये मेजर कर सके कि हमारे इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा, हमारी इकोनॉमी अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही। ठीक है, फिर दिया स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्या दिया है? हाँ, जैसे जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करना, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करना, इनकम की स्टडी करना, ये सारे क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। और लास्ट पॉइंट क्या दिया बोलो? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो कौन रोल प्ले करता है? एम्प्लॉयमेंट। अगर हर व्यक्ति के पास क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट होगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से वो ज्यादा चीजों की क्या करेगा? डिमांड करेगा। क्या करेगा? तो इस तरीके से अपने कंट्री का क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है बोलो? डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्या है? किसके बीच का? माइक्रो इकोनॉमिक्स और। तो यहाँ पे याद रखने का, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या लिखेंगे? एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। क्लियर? मीनिंग समझा? फिर दिया बेटा टूल्स। क्या दिया है? जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड और सप्लाई किसका स्टडी करते हैं?
पूरे इकोनॉमी की डिमांड या सिंगल कंज्यूमर की डिमांड? पूरे सेलर का डिमांड, सेलर का सप्लाई या सिंगल प्रोड्यूसर का सप्लाई? लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता है। क्या होता है? और यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। याद रहेगा, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल डिमांड एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। फिर दिया बेटा स्कोप। क्या दिया है? यहाँ पे किसकी स्टडी होती है? डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर। याद है हमने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा था, स्कोप पढ़ा था, वो चीज है। फिर दिया नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी एक्सेट्रा। फिर दिया इंपॉर्टेंस। क्या दिया है? हाँ, तो प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजन, ये इंपॉर्टेंस है मेन किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा थ्योरी है? प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल क्या है इसके? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। यहाँ पे किसकी बात होगी? नेशनल। तो चैप्टर नंबर 1 डन। थैंक यू। चलो अकाउंट्स